कश्मीर चल रहे हो, रायबरेली, अमेठी, उत्तर प्रदेश, बिहार का क्या होगा, मिजोरम, नागालैंड, इन जगह का क्या होगा, आपको दूसरी यात्रा करनी चाहिए। इसीलिए हमने मणिपुर से महाराष्ट्र तक दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। मैं आपके सामने खड़ा हूं। अब आज मैं आपसे शांत हो जाए, शांत हो जाए। आज मैं आपसे सिर्फ 2-3 बात कहने आया हूं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये देखो ये बच्चे पोस्टर लिए घूम रहे हैं, ये देखो 6800 शिक्षकों का ये सब लिए घूम रहे हैं। भैया शांत हो जाओ, शांत हो जाओ भैया प्लीज। ये लिए घूम रहे हैं, इस पे इन्होंने ओबीसी शब्द लिखा हुआ है, लिखा है। तुम कौन से वर्ग के हो? तुम ओबीसी वर्ग के, इस पे आ जाओ, खड़े हो जाओ। आप शांत हो जाए, 1 मिनट मुझे काम करने दीजिए। आपका नाम क्या है भाई? सर मेरा नाम अमित मौर्य है। ये जो कागज है अपना उठा के दिखाओ इन लोगों को। इसमें क्या लिखा है? इसमें क्या लिखा है आपने बताओ। ओबीसी एससी शिक्षकों को नियुक्ति दो। सर हम 2 साल से इको गार्डन में लगातार। नहीं, तुम 2 साल से चक्कर काट रहे हो। ठीक है, खड़े हो, खड़े हो। मौर्य जी, ये आपने पोस्टर पकड़ रखा है, ये कागज की कोई जरूरत नहीं, इसको हटाओ। ये आपने कोई जरूरत नहीं इसकी। देखिए, ये आपने पोस्टर पकड़ा हुआ है, इस पे ये शब्द ओबीसी और एससी लिखा है। इसका क्या मतलब है? ओबीसी शब्द का मतलब बताओ मुझे। सर जो पिछड़े वर्ग से आते हैं उन्हीं को ओबीसी कहते हैं। हम लोग ओबीसी एससी जो है पिछड़े समाज से हैं। हम लोगों का सबसे पहले भाई माइक इस्तेमाल करना सीखो। इसको यहां पकड़ो, फिर बोलो। सर थोड़ा घबराना नहीं है तुझे, तू बब्बर शेर है, घबराना नहीं है। घबराना नहीं है तुझे। अब मुझे बताओ ओबीसी क्या है? ओबीसी क्या है मुझे बताओ। बोलो बोलो बोलो, ओबीसी क्या है मुझे बताओ। अरे यार अदर बैकवर्ड कास्ट। भाई ओबीसी की आबादी हिंदुस्तान में कितनी है ये बताओ। 73%। सबको मिला के ओबीसी एससी मिला के लगभग 85%। सबको मिला के इसकी आबादी, इस बब्बर शहर की आबादी 50% है। बात समझ आई? इसकी आबादी 50% है। ये कागज फिर से दिखाओ मुझे। नहीं, दूसरा वाला, नीला वाला, ये पकड़ो। इस पे दूसरा शब्द क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? एससी जोर से। एससी शेड्यूल कास्ट की आबादी कितनी? वो भी 15%। 15%। 50 और 15 कितना? 65। 8% आदिवासियों की है। 65 और 8 कितना हुआ? 72। तो ये सुनो सुनो, इसकी आबादी 73% है। ये पोस्टर लिए घूम रहा है और ये रो रहा है। ये क्यों रो रहा है? ये क्यों रो रहा है? ये इसलिए रो रहा है क्योंकि ये पिछड़ी जात का है। ये इसलिए रो रहा है क्योंकि इस देश में इसके लिए कोई भविष्य नहीं है।
सही बात बोली मैंने? इसका कोई भविष्य नहीं है और हमारा काम 73% का काम इसके लिए भविष्य बनाने का है। इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी 24 घंटा दबाए जाते हैं, उन पे थूका जाता है, उनको धमकाया जाता है, उनके रास्ते बंद किए जाते हैं। ये सच्चाई है देश की। मैं आपसे पूछता हूं, 200 सबसे आपसे पूछूंगा मौर्य जी, 200 सबसे बड़ी कंपनियां हैं हिंदुस्तान में, अदानी वाली, अंबानी वाली, टाटा वाली, बिरला वाली, सुने होंगे नाम आपने। आगे पीछे देखो, नाम दिख जाएंगे। मुझे बताओ मौर्य जी, इन 200 कंपनियों के मालिकों की लिस्ट में मौर्य जात के कितने लोग हैं बताओ? भाइयों बहनों, मौर्य जात का कोई नहीं है। चलो बताओ भैया, यादव कितने? बताओ पासी कितने? जाटव कितने? आदिवासी कितने? कुर्मी कितने? लोधी कितने? भाइयों बहनों, 50% आपकी आबादी है। 200 सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक में ना एक ओबीसी, ना दलित, ना एक आदिवासी। अब मौर्य जी मुझे कहेंगे देखो भैया, मैं मालिक नहीं बनना चाहता, मैं तो मैनेजमेंट में जाना चाहता हूं। तो बताओ मौर्य जी, 200 सबसे बड़ी कंपनियों के सीनियर मैनेजमेंट में आपके कितने लोग? कोई नहीं है। कोई नहीं है। तो मैनेजमेंट में कोई नहीं, मालिकों में तो कोई नहीं। 73% आबादी का हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनियों में कोई नहीं। अब भैया मौर्य जी बताओ, प्राइवेट अस्पतालों के मालिकों में से मौर्य कितने? किसी को पता नहीं है। कोई नहीं। मैंने लिस्ट निकाली है, कोई नहीं। अब बताओ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के मालिक में 73% के कितने? अच्छा बताओ, हाई कोर्ट में 650 हाई कोर्ट जज है, उनमें से बताओ मौर्य कितने? एक भी नहीं है। मुझे बताओ मौर्य जी, ये मीडिया वाले चालान काट रहे, इनके मालिकों में से मौर्य कितने? कोई भी नहीं है। ओबीसी कितने? कोई भी नहीं। दलित कितने? कोई भी नहीं। पिछड़े कितने? अब बताओ, मीडिया में कोई नहीं, सबसे बड़ी कंपनियों में कोई नहीं, तुम कोर्ट्स में कोई नहीं, तो मौर्य जी तेरे आदमी हैं कहां? तेरे आदमी मजदूरी कर रहे हैं देश में। मनरेगा की लिस्ट निकालो, ओबीसी दिखेंगे, दलित दिखेंगे, आदिवासी दिखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकालो, ओबीसी दिखेंगे, आदिवासी दिखेंगे, दलित निकलेंगे। अब सुनो, अब मैं आपको बताता हूं, तुम लोग ये कागज लिए बैठे हो ना, पेपर लीक वाले। हेलो मौर्य जी बैठे हो। मौर्य नीचे नहीं बैठना, ऊपर बैठना है। अब मौर्य जी, अब मैं आपको बताता हूं ये पेपर लीक में क्या हो रहा है। बात समझनी है आप लोगों को? समझनी है? अब 73% ने, 73% कौन है? दलित, आदिवासी, पिछड़े। उसमें 15% आप माइनॉरिटी जोड़ दो, ठीक है? सिख, मुस्लिम, ईसाई, ये सब जोड़ दो, और 4-5% गरीब जनरल कास्ट के जोड़ दो, ठीक है? तकरीबन हिंदुस्तान की 90% आबादी। अब ये क्या करते हैं, इनको सबसे पहले एक झूठ बताया जाता है। छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं, इतने बड़े, उनको कहा जाता है बेटा तू अगर पढ़ाई करेगा, आ जाओ,
ठीक है बेटा तू अगर पढ़ाई करेगा ठीक है सर। तो तुझे आईएएस में, आईपीएस में, रेलवे में इधर उधर नौकरी मिलेगी। ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ, सुनो। उसको कहा जाता है, इतने बड़े बच्चे को कहा जाता है बेटा तू पढ़ ले, तेरे बाप के जेब में से 5-6 लाख रुपए निकाल कर प्राइवेट कॉलेज में डाल दे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में डाल दे, कोचिंग सेंटर में डाल दे, और फिर तुझे आईएएस, आईपीएस, वो देखो बीजेपी वाले झंडा उठाएं। और फिर क्या होता है, आपका पेपर लीक हो जाता है और वही 2-3-5% लोगों को 100% मार्क्स मिल जाते हैं बिना कोई काम किए, आप देखते रह जाते हो। भाई और बहनों, आप पिछड़े हो, आप दलित हो, आदिवासी हो, आपका काम सड़कों पे लिए ऐसे पोस्टर लिए घूमने का है, ये आपका काम है। आपका इस देश में और कोई काम नहीं बचा, ये आपका भविष्य। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए मोदी के गढ़ में सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। मोदी नाच रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए मोदी नाच रहा है, डांस कर रहा है, मोदी नाच रहा नशे में। दूसरी तरफ राम मंदिर खुलता है, राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोदी दिखेगा, आपको अंबानी दिखेगा, आपको अडानी दिखेगा, आपको हिंदुस्तान के सबसे बड़े दिखेंगे, आपको एक पिछड़ा नहीं दिखेगा, आपको एक दलित नहीं दिखेगा, आपको एक आदिवासी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं? ये वो आपकी जगह नहीं है भाई और बहनों, आपकी जगह सड़कों पे भीख मांगने की है। आपका काम हिंदुस्तान में सड़क पे जाकर ऐसे पोस्टर दिखाने का है, और उनका काम, उनका कुछ नहीं होगा भैया, उनका काम पैसा गिनने का है। आपके बच्चे जीएसटी देते हैं, आप जीएसटी देते हो, मीडिया के आप, नाम क्या आपका? हाँ, आपसे प्रसाद जी है, आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? मोदी क्या नाम है? नाम बताओ, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है, नाम बताओ उसका। वो आदिवासी है नहीं, वो दलित है नहीं, वो आदिवासी है नहीं, अरबपति है वो। आपने कभी भी, भैया उसको मारो मत, बेचारे को। भैया आप आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आ जाओ, डरना नहीं है इसको, बुलाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मारना नहीं है इसको, आओ इधर, इधर आओ भाई, इधर आओ, इसको आ जाओ, आप रिलैक्स करो, यहाँ आ जाओ शांति से। भैया शांति से यहाँ आ जाओ, बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके जो मालिक है, अरबपति है, ये किसानों की कभी बात, बैठो, ये किसानों की कभी बात नहीं करेंगे, ये दलितों की, पिछड़ों की कभी बात नहीं करेंगे, ये अपने अखबार में ऐसा कभी नहीं दिखाएंगे। ये हिंदुस्तान का भविष्य है।
किसके हाथों में वो आपको पता लगाना है। आपको सुबह उठना है, कहना है भारत माता का कितना धन मेरे जेब में आया। अदानी उठता है सुबह और कहता है आज मैंने सोचना है, मैंने देखना है सोने की चिड़िया में कितना पैसा मेरे जेब में आया। ये